डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल अल्फ इंग्लिश अकेडमी। आज का हमारा चैप्टर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं। उसको बनाना सीखना है, उसके आंसर कैसे देते हैं वो सीखना है, ताकि हम आसानी से बातचीत कर सकें इंग्लिश के अंदर। देखिए, आपको मालूम है, पहले बता चुका हूं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है दो हैं, वॉज और वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी आता है रहा की वजह से, सब जानते हैं। अब हमें पढ़ना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कई बार बता चुका हूं कि दो तरह के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक का जवाब या तो यस या नो में आता है, और एक का जवाब जो होता है यस या नो में नहीं होता, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, रीजन वगैरह, या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का नाम XYZ। इसके ऊपर पूरी क्लिप पहले बनाई जा चुकी है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा पार्ट है क्वेश्चंस का बोलचाल के अंदर। या तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या आप किसी क्वेश्चन पूछेंगे, लाज़मी बात है। जब भी हम क्वेश्चन पुट अप करें तो हम ये देख लें कि इसका जवाब किस में है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ऑटोमेटिक आपके समझ में आता रहेगा, आप उसको स्पीकिंग करते रहेंगे। देखिए, अगर आंसर यस या नो में है, आंसर यस या नो में है, तो आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा ये आप देखेंगे ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, कि ट्रांसलेशन कौन सी है इसकी, इसका जो है जो ट्रांसलेशन है तो कौन सा टेंस है या कौन सा मॉडल है, तो उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वो आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है और शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं तो फौरन समझ जाइए कि इसका आंसर यस या नो में है। हाँ, इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? जब हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो हम वर्ड बोलेंगे, सबसे पहले वो हम बोलेंगे क्या। जी हाँ, सही सुना आपने, क्या बोलेंगे, क्या। और क्या के लिए व्हाट नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो तो जवाब यस या नो में आएगा। लिख दिया आपके सामने ताकि आप आराम से पढ़ सके, याद हो जाए आपको। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो भी वो हेल्पिंग वर्ब है किसी भी टेंस का, इसमें तो वॉज और वर है। व्हाट, क्या, ये व्हाट क्या का काम करेगा। जी हाँ, अब व्हाट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आएगा, लेकिन क्या आएगा ट्रांसलेशन में, व्हाट नहीं आएगा। व्हाट कब आएगा अभी आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। जो आंसर में कुछ एक्सप्लेन हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी कि यस हो या नो नहीं हो, ठीक है। तो क्या के लिए व्हाट नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए, क्या वे झूठ बोल रही थी? मैं आपसे पूछूं क्या वो झूठ बोल रही थी? अगर बोल रही थी आप बोलेंगे हाँ वो झूठ बोल रही थी। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही थी। अच्छा, इंग्लिश के अंदर जब जवाब दिया जाता है तो अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा क्या वो झूठ बोल रही थी, फिर अब सेंटेंस देखते हैं। देखिए, तो हाँ या ना में जवाब है, तो ये लिखा मैंने बोल रही थी, खैर तो यहाँ पे शी होना चाहिए। अगर उनको बोल रहा था करता उसको कि बोल रहा था, जी बोल रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, ही लिखा हुआ है, तो ही के साथ वॉज आया। ही वॉज आपने पहले पढ़ा, अब वॉज को आप शुरू में ले आए, वॉज ही हो गया। वॉज ही टेलिंग ए लाई, झूठ बोलना, तो वॉज ही टेलिंग ए लाई, क्या वे झूठ बोल रहा था। पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब पे आईएनजी लगाना है आपको फर्स्ट फॉर्म पर, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ये इसका पैटर्न है, यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ओरली, ये इसका पैटर्न है। तो वॉज ही टेलिंग ए लाई, क्या वे झूठ बोल रहा था। तो ये वॉज जो है ना, ये क्या का भी काम करेगा और ये था का भी काम करेगा। था, थी और थे के लिए वर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब दो काम करेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब दो काम करता है। एक तो ये बताता है कि मैं कौन सा टेंस हूं, मुझे पहचानो, ठीक है ना। और दूसरा ये कि मैं क्या का काम कर रहा हूं, व्हाट का, व्हाट नहीं आएगा, ये बताता है हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आता है। कोई सा भी हो, कोई सा भी, जैसे कि आपने एक सेंटेंस आपको याद होगा, पीछे बता रहा हूं, अक्सर लिखा होता है कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं। तो वो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो क्या आता है ना, और सकना भी आता है, सकता। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के दो काम होते हैं। तो ये क्या भी आएगा और ये था का भी काम करेगा। और रहा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा हाँ, जवाब देखिए, अगर झूठ बोल रहा है तो क्या होगा, यस ही वॉज, नहीं बोल रहे तो नो ही वॉज नॉट टेलिंग ए लाई। हम सेंटेंस देखिए यहां पर भी खत्म कर सकते हैं, नो ही वॉज नॉट, नो ही वॉजेंट, ये भी कह सकते हैं आप। टेलिंग ए लाई बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये और अगर यस, यस ही वॉज टेलिंग ए लाई, यस ही वॉज, इस तरीके से हाँ वो झूठ बोल रहा था। आगे सेंटेंस हमारा कौन सा, क्या वे खाना पका रही थी। क्या वे खाना पका रही थी, अगर पका रही थी तो यस, नहीं पका रही थी तो नो हो जाएगा। तो यानी कि शी, रहा था रही थी में वॉज या वर, शी के साथ वॉज आ गया तो वॉज शी। पकाना कुक, तो कुकिंग हो गया आपका, वॉज शी कुकिंग फूड। पका रही थी, यस शी वॉज,
नो शी वॉजंट, इतना बोल दीजिए आप आंसर में। आंसर बनाने में आपको आ गया। जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में जवाब। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पैराग्राफ सोल्व करते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ध्यान रखिए, क्वेश्चन जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आपको उसका आंसर देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या नदीम पैसा खर्च कर रहा था? अब काम कौन कर रहा है? नदीम, सब्जेक्ट तो नदीम उसके बाद वॉज आ गया शुरू में, क्योंकि यस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो वॉज नदीम खर्च करना, काम स्पेंड, स्पेंड में आएंगे स्पेंडिंग मनी, ठीक है। क्या के लिए वॉज आ गया और था के लिए भी वॉज आ गया। यस नदीम वॉज स्पेंडिंग मनी, नो नदीम वॉज नॉट स्पेंडिंग मनी, इस तरीके से, ठीक है। या नो नदीम वॉजंट, यस नदीम वॉज। क्या नदीम और राज, अब दो नाम हो जाए तो वर आ जाएगा। क्या नदीम और राज पैसा खर्च कर रहे थे? देखिए वर आ गया, नदीम एंड राज हो गया स्पेंडिंग मनी, ठीक है। क्या बिल्लियां मेज के नीचे बैठी हुई थी? अच्छा बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, खड़ी हुई थी, ये सब कॉन्टिन्यूस के अंदर ही आता है। तो बिल्लियां बहुत सारी, द कैट्स ज्यादा है तो वर आ गया, वर शुरू में आ गया। वर द कैट्स सिटिंग, बैठ रही थी, बैठी हुई थी, कहां? अंडर द टेबल। यस द कैट्स, ये वर आगे एफर्मेटिव में जवाब देना। यस द कैट्स वर सिटिंग अंडर द टेबल। अगर नेगेटिव में देना, नो द कैट्स वर नॉट या वरंट सिटिंग अंडर द टेबल। क्या आप मुझे कल रात को याद कर रही थी? आप आए उससे पूछो, अरे क्या आप मुझे कल आपको याद कर रही थी? मुझे बताया बेटे ने कि आप मुझे याद कर रही थी। यस आई वॉज, इस तरीके से है। नो आई वॉज नॉट, ठीक है। अच्छा क्या आप, अगर मैं आपसे बात करूं आप एक या ज्यादा, यू आएगा और यू के साथ वर आएगा। अगर यू आप अकेले हैं तब भी यू वर आएगा, यू आप बहुत सारे हैं तब भी यू वर आएगा। तो वर यू मिसिंग, मिस खोने को भी कहते हैं और मिस कोई लड़की को भी कहते हैं और मिस याद करने को भी कहते हैं। वर यू मिसिंग मी, मुझे, अब मैं ऑब्जेक्ट हो गया। जब मैं ऑब्जेक्ट बनूंगा तो आई का मी कर आएगा ऑब्जेक्टिव केस। वर यू मिसिंग मी, कल रात को, लास्ट नाइट। अब आप जब जवाब देंगे, जवाब में क्या होगा? यस, आप जवाब देंगे जैसे यस आई, अपने को आई बोलेंगे ना, मैंने आपको यू बोला, आप अपने को आई बोलेंगे, यस आई वॉज मिसिंग। अब आप मुझे यू बोलेंगे, यू, यस आई वॉज मिसिंग यू लास्ट नाइट। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ठीक है। नो आई वॉज नॉट या आई वॉजेंट, या पूरा बोल दें, आपकी मर्जी। आगे सेंटेंस देखते। क्या वे सुबह में पार्क जा रहे थे? क्या वे सुबह में पार्क जा रहे थे? वे बहुत सारे, क्या वे, तो वे यानी कि दे के साथ वर आ गया। जी हाँ, वर, वारा वर, जैसे दूल्हे को भी बोलते हैं वर, तो हिंदी में खैर दे के साथ वर। वर दे गोइंग टू पार्क, क्या वे पार्क जा रहे थे? इन द मॉर्निंग, सुबह में। यस दे वर गोइंग, नो दे वर नॉट गोइंग। क्या उस शहर में बसें नहीं चल रही थी? बसें चलने के लिए प्लाई वर्ड यूज करते हैं, PLY प्लाई, ठीक है। तो वर द बसेस नॉट प्लाइंग, तो बसेस आप नेगेटिव के लिए नॉट यहां भी लगा सकते हैं, वर नॉट, वरंट भी कह सकते हैं, और नॉट आगे भी आ सकता है सब्जेक्ट के बाद। तो वर द बसेस नॉट प्लाइंग इन दैट सिटी, उस शहर में, इस शहर में, इन दिस सिटी, ठीक है। आगे देखें। क्या वे वकील दरबार में नहीं आ रहे थे? दरबार यानी कि कोर्ट, तो वर बहुत सारे हैं ना, तो दोज लॉयर्स, वे वकील। देखिए वे अगर खाली बोलना है, आपको पहले ही बताया था बच्चे गलती करते हैं, पहले जैसे कि वे बोलना है वे, तो वे के लिए आप दे यूज करते हैं, वे बहुत सारे, दे के साथ ये नहीं आएगा, दे लॉयर्स। अगर आपको साथ में उनका प्रोफेशन बताना है, कोई नाउन ऐड करना है, तो आप दे के साथ ऐड नहीं करेंगे, आप दोस्त करके ऐड करेंगे। हाँ अगर वो सिंगल है तो दैट करके, जी दैट, द, दैट नहीं, दैट करके, तो वॉज दैट लॉयर, वो सिंगल हो जाएगा। वर दोज लॉयर्स, बहुत सारे हैं तो दोज लॉयर्स तो वर हो जाएगा। नेगेटिव में आपने नोट लगा दिया, ठीक है, आप नोट यहां भी लगा सकते हैं, आपको बताया मैंने। तो वर दोज लॉयर्स नॉट कमिंग, क्या वो वकील नहीं आ रहे थे? इन द कोर्ट, दरबार में। समझ में आ रही बात नहीं आ रही आपके? ये सेंटेंस बनाने का तरीका है कि पहले आपको हेल्पिंग में लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वर्ब पर ING लगाना है, ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चंस बनाने का तरीका, कौन से क्वेश्चन? हाँ, जिनका आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा। अब मैंने नीचे व्हाट के सेंटेंस लिखे, अब आप प्रैक्टिस खुद भी करिए, 5-6 सेंटेंस बनाइए। जैसे कि क्या वो तुम्हें घूर रहा था, ठीक है, क्या वो यहाँ आ रही थी, क्या बच्चे शोर मचा रहे थे, वर द चिल्ड्रन वेकिंग एंड वाइस, ठीक है, वॉज ही गेजिंग यू, वॉज ही स्टेयरिंग यू, वर यू अटरिंग, क्या तुम बुड़बुड़ा रहे थे, वर यू स्टैमरिंग, क्या तुम हकला रहे थे। अब प्रैक्टिस करिए वो वगैरह कोई से भी यूज करके, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए कि वॉज योर फादर स्कोल्डिंग यू लास्ट नाइट, क्या तुम्हारे फादर तुम्हें कल रात को डांट रहे थे। योर फादर, अब योर फादर वॉज आएगा क्योंकि फादर की बात हो रही है।
योर पे नहीं, योर फादर, ठीक है, योर फादर, तो वॉज आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें आप। आगे देखें, सेंटेंस लिखा हुआ देखिए, व्हाट वाला सेंटेंस। आप वहां क्या कर रहे थे? ये फादर आ गए, बच्चा भागा हुआ आया, आप क्या कर रहे थे वहां पे? हैं, आपका क्या काम है? आप क्या कर रहे थे? मैं ये कर रहा था, मैं तो यस नो नहीं बोलेंगे, आप क्या कर रहे थे? यस नो ऐसे थोड़ी आएगा। आप क्या कर रहे थे? मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, मैं तुम्हें याद कर रहा था। आंसर तो आया ना कुछ, तो यस नो आंसर तो नहीं है ना। अब क्या के लिए मैं व्हाट लगाऊंगा? अब आएगा व्हाट, और वर अपनी जगह पर मौजूद है जहां पे था, जैसे कि ना जो वर शुरू में मौजूद है, यू की वजह से वर आया। ठीक है, अगर ही शुड सिंगल तो वॉज आ जाता। तो व्हाट वर यू, जी हाँ, व्हाट वर यू नहीं कटा, यू नहीं कटा। अगर दुकान पर दुकान मालिक चला गया तो कारीगर मालिक बना बैठा हुआ है, लेकिन अब दुकान जब मालिक आ गया कारीगर बैठा हुआ है, ये बरी भागा नहीं है, इस तरीके से ये। ठीक है ना, तो दुकानदार आ गए हैं क्या के लिए? मेन इनका काम था, अब जो काम करने वाले हैं वो वर्कर वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो व्हाट वर यू डूइंग देयर, आप वहां क्या कर रहे थे? ठीक है, अब हाँ एक चीज और, सामने WH लिखे आपके सेंटेंस लिखे हुए, जब भी आप उसकी ट्रांसलेशन करें पहले सब्जेक्ट की, क्या की नहीं करें, क्या आप नहीं, पहले आप। देखो आप पहले फिर आए, वहां क्या कर रहे थे या आप क्या कर रहे थे वहां, कैसे, लेकिन पहले आप आएगा। अब मैं आपसे आई में क्वेश्चन, आप पूछ आई वॉज, आप अपने को आई बोलोगे, आप आई में वॉज लगा दोगे। टेंस चेंज नहीं करा आपने, टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपने पास्ट कंटिन्यूअस ही बोला, आई एम नहीं बोला, आई हैड नहीं बोला, आई वॉज बोला। ध्यान रखिएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। आंसर देते टाइम एग्जाम में ध्यान रखिएगा, और बोलते टाइम भी जवाब देने में ध्यान रखिएगा चीज का। तो आई वॉज प्लेइंग मैच, मैं मैच खेल रहा था। आई वॉज वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म देख रहा था। XYZ जो भी आपको काम, यू हैव टू टेल अबाउट इट, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, बताइए आई वॉज करके। हाँ अगर दो हैं तो वी वर, आप क्या कर रहे थे दोनों वहां पे? व्हाट वर यू डूइंग, आई एम टॉकिंग बोथ ऑफ यू, मैं तो दोनों से बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो हम वी वर टॉकिंग टुगेदर, हम आपस में बात कर रहे थे इस तरीके से। ओके, आगे देखो सेंटेंस एक और, उसका भाई आपसे क्या कह रहा था? उसका भाई यानी कि हिज ब्रदर, अगर आप लड़का समझते हैं, अगर लड़की का भाई तो हर ब्रदर। क्या कह रहा था? मतलब ये कह रहा था, वो कह रहा था, व्हाट। सिंगल के लिए वॉज, क्योंकि हर ब्रदर है उसका भाई। हाँ हर ब्रदर्स होते तो मैं वर लगाता। तो व्हाट वॉज हर ब्रदर टेलिंग। अब जो ऑब्जेक्ट है टेल के बाद जो आना चाहिए वो गायब है, वर्ड का जो आंसर होता है। ठीक है, टू यू, आपसे, आपको। ये डबल ऑब्जेक्ट आपको एक क्लिप बना के देंगे, समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है ना, अब टेलिंग के बाद जो ऑब्जेक्ट है मेन वो गायब है, कि वर्ड का आंसर मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो हर ब्रदर उसका भाई है ना, आपसे क्या, सब्जेक्ट यहाँ से ये हर ब्रदर सब्जेक्ट है, यहाँ से मीनिंग हो, उसका भाई क्या कह रहा था आपसे। ठीक है, अब आपको हर ब्रदर, अब यहीं से आंसर आएगा हर ब्रदर, वॉज बाद में आ जाएगा, वॉज बाद में आ जाएगा। देखिए ना, हर ब्रदर या हिज ब्रदर जो भी आपको बोलना है, क्या हो हर ब्रदर, जैसे कि हर ब्रदर वॉज टेलिंग ए टेल, उसका भाई मुझे किस्सा बता रहा था, किस्सा, TAL टेल, किस्सा, TLL टेल बताना, TAL टेल किस्सा, और TIL टेल दुम पूंछ होती है। तो हर ब्रदर वॉज टेलिंग ए टेल, उसका भाई एक कहानी, एक किस्सा मुझे सुना रहा था, मुझे, टू मी, क्योंकि अपने को आप मी बोलोगे, टू मी मुझको, हमको तो टू अस। ठीक है, आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा आपके ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। WH फैमिली के वर्ड सारे लिखूंगा, क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लिप में सारा आपको बताएंगे WH फैमिली के जो क्या कहते हैं, और जो वर्ड्स हैं उनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आंसर कैसे देते हैं, और एक क्लिप वर्ड को अलग से देंगे, क्योंकि वर्ड के मीनिंग कई जगह चेंज होते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी जो क्लिप है कैसी लगी, आपके समझ में आया। क्वेश्चन आपको पूछना हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखें अपनी सेहत का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।